आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बन गया और आपको पता है कि आज की दुनिया में इतने इतने स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स है पर ताजमहल अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग है। इतने सालों से खड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ। उसको कितना भी अर्थक्वेक आ जाए। क्या है इसका सीक्रेट? पहले के ज़माने में जब सीमेंट नहीं था फिर भी कैसे बन गया ताजमहल? ये तो हम सब जानते हैं कि ताजमहल अपनी खूबसूरती के लिए बहुत फेमस है। हर साल इस वंडर यानी अजूबे को लाखों की संख्या में लोग देखने आते हैं। लेकिन आपके मन में कभी ख्याल आया है कि इतनी बड़ी इमारत इतनी मजबूती से कैसे खड़ी है? इसके हिस्ट्री के बारे में तो आपको ज़रूर पता होगा कि कैसे शाहजहां ने अपनी वाइफ के लिए ये मोन्यूमेंट खड़ा कर दिया था, अपने प्रेम को एक्सप्रेस करने के लिए उनके मौत के बाद। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब सीमेंट नहीं था तो कहाँ से बन गया, कैसे बन गया और किससे चिपका हुआ है सब जो इतना स्ट्रॉन्ग है? एक्चुअली सीमेंट का आविष्कार सन 1824 में जोसेफ एशडेफिन नामक एक इंटेलिजेंट इंसान ने किया था जो कि इंग्लैंड में रहते थे। सन 1811 से ही ये सीमेंट बनाने के एक्सपेरिमेंट में लग गए थे और 1824 तक ये बना दिए थे। और वर्ल्ड का सबसे पहला सीमेंट इन्होंने ही बनाया था, पोर्टलैंड सीमेंट नामक का कंपनी। और ताजमहल की बात करें तो उसका कंस्ट्रक्शन हुआ था सन 1631 से लेकर और ख़त्म हुआ था सन 1648 में। लेकिन बिना सीमेंट के ही ताजमहल खड़ा हो चुका था, जिसको आज तक एक खरोच भी नहीं आई। इसके पीछे का रीज़न क्या था? तो आंसर ये है कि 1631 में जब सीमेंट का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब उस टाइम पे आर्किटेक्ट एक खास तरह का पेस्ट का इस्तेमाल करते थे जिसमें बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती थी। और ताजमहल के पत्थरों की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन्स लाइक एक येमेनाइट, फिरोजा, लाजवाड़, मोंगा, सुलेमानी, लसोनिया, ताम्रा, यसक, पिटूनिया जो कि बहुत ही रेयर स्टोन्स थे। और कुछ कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स भी यूज हुए जैसे तिलाई, पाइजहर, अजूबा, कट्टू, नकोड़ा, मैकेंटिस। और ये सभी बहुत अल्ट्रा रेयर स्टोन्स है जिसे पता नहीं शाहजहां ने कैसे अरेंज किया था, जो कि बहुत ही मुश्किल है। वो कहाँ से लाए ये सब और कैसे फाइंड किया ये तो सीक्रेट है, बट जो किया वो बहुत ही काबिल तारीफ था। सब उसी की बदौलत ऐसा वंडर अजूबा खड़ा हो पाया है। और सीमेंट के बदले जो सीक्रेट पेस्ट इस्तेमाल होता था उसमें गुड़, पतासा, बैलगिरी का पानी, ये सब बहुत सारी चीज़ों को डालकर उसको पेस्ट को बनाया जाता था। उड़द की दाल, दही, जूट, कंकड़ और भी बहुत यूज होता था। इन सबको मिक्स करके एक पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था और पत्थरों को एक दूसरे से स्ट्रांगली बाइंड कर दिया जाता था। यह पेस्ट एक्चुअली सीमेंट को जितना स्ट्रॉन्ग होते थे, आपके मन में अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, ताजमहल इतना अमेजिंग है और इतने रेयर रेयर पत्थर यूज हुए हैं इतनी मात्रा में, अगर हम ताजमहल की कीमत को एस्टिमेट करें, इसको बनाने में शाहजहां ने कितना खर्च किया होगा, वो कितना आएगा लगभग, तो आंसर ये है कि उस टाइम का करेंसी यानी आपको पता ही है उस टाइम का 1 रुपये की कीमत बहुत होती थी। यानी एडजस्टेंट टू इन्फ्लेशन अगर हम सब कुछ को एडजस्ट या कैलकुलेट करके कॉस्ट लगाए तो ताजमहल की कॉस्ट आती है अप्रोक्स 1 से 2 बिलियन डॉलर्स, यानी करीब 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक इस मॉन्यूमेंट को बनाने में खर्च हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं कि 20,000 करोड़ से भी पर खर्चा आया है। दैट्स रियली अमेजिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर कर लेना। धन्यवाद।